दुनिया के लगभग हर देश के पास दुश्मनों से लड़ने और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सेनाएं हैं और इन सेनाओं में से थल सेना, वायुसेना और नौसेनाएं हो सकती हैं। तो जिस देश की सीमा समुद्री सीमा है तो उस देश में नौसेना होगी, नहीं तो थल सेना और वायुसेना लगभग दुनिया के हर देश में है और इससे अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए इन सेनाओं का उपयोग होता है। इन सभी सेनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी देश की सुरक्षा करने में और कोई भी युद्ध में इनका योगदान अहम होता है। अभी हम अपने भारत देश के ऐसे ही सेना के बारे में जानेंगे जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे अपने भारतवर्ष देश के बारे में, एक ऐसी सेना के बारे में जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुआ था और इन सभी सेनाओं का योगदान बहुत ज़्यादा होता है कोई भी युद्ध में और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, जो आज की दुनिया की अत्याधुनिक एयरफोर्स में से एक है और किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। तो भारतीय वायुसेना अभी के वर्तमान दुनिया की अत्याधुनिक एयरफोर्सों में से एक है और यह किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। तो इंडियन एयरफोर्स, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे या अभी हम लोग बात कर रहे हैं। हर वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे या भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1932 में भारतीय एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 को हुआ था, जो कि स्वतंत्रता से पहले हुआ था। और इस वर्ष 2020 को, यानी कि इस वर्ष जो है 2020 को इंडियन एयरफोर्स का 28वां स्थापना दिवस है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनेगा इस बार, जो मन रहा है वह 28वां स्थापना दिवस के रूप में मनेगा या मनाया जा रहा है। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया। तो अभी के जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख या एयर चीफ मार्शल जो हैं वह हैं RKS भदौरिया। तो यह भी बहुत जानना जरूरी है कि वर्तमान के जो वायुसेना प्रमुख हैं वह हैं RKS भदौरिया। कुछ रोचक बातें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो रोचक बातें जो है उनको भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इन सबों से भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए अब रोचक बात जो है जिनको जानना जरूरी है उन सारी चीज़ों को भी देखते हैं और समझते हैं। इसे 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना के समय में रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। यानी कि भारतीय वायुसेना को 8 अक्टूबर 1932 को जब स्थापना हुआ था, इस समय इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। यानी कि इंडियन एयरफोर्स का नाम पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। 1942 के स्वतंत्रता के बाद इसे अलग पहचान मिली और नाम बदलकर 1950 में इंडियन एयरफोर्स किया गया। यानी कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को, यानी कि उस वक्त के रॉयल इंडियन एयरफोर्स को एक अलग पहचान मिली और साथ ही साथ इसका नाम बदल करके 1950 यानी 1950 को इसको इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, इसका नाम बदल करके। देश के स्वतंत्रता से पहले एयरफोर्स पर आर्मी का कंट्रोल होता था। उस वक्त स्वतंत्रता से पहले इस पर आर्मी का ही कंट्रोल होता था, आर्मी के द्वारा ही इसे संचालित किया जाता था, उसी के देखरेख में एयरफोर्स पर सब कुछ किया जाता था। यानी कि स्वतंत्रता से पहले एयरफोर्स को आज़ाद यूनिट बनाने का क्रेडिट इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W एमहर्स्ट को जाता है। तो एयरफोर्स को आज़ाद यूनिट मतलब एक अलग ही यूनिट बनाने के लिए, सेना का एक अलग यूनिट बनाने का जो क्रेडिट है वह इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ जो थे, यानी कि एयर मार्शल थॉमस W एमहर्स्ट थे। इन्हीं को अलग यूनिट बनाने के लिए एयरफोर्स का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, यानी कि थॉमस W एमहर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा एयरफोर्स को एक अलग यूनिट बनाया
या जा सका। थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट भारतीय एयरफोर्स के पहले चीफ एयर मार्शल थे। तो यहाँ पर यह भी चीज़ जानना है कि भारतीय एयरफोर्स के पहले चीफ एयर मार्शल जो थे वह थे सर थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट। तो यहाँ पर यह बहुत आवश्यक है इसके बारे में जानकारी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ थे। तो दोस्तों एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे जो भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ थे, और वो जो थे वह ब्रिटिश थे। यानी कि पहले भारतीय चीफ के नाम अगर हम लोगों को जानना है या जानना चाहते हैं तो यह होगा सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जो कि भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ थे। पहले और इकलौते इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र मिला है उनका नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह संखो हैं। तो पहले और इकलौते इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र मिला है वह है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह संखो। वीरता के लिए जो चक्र मिलता है, भारत के सर्वोच्च वीरता चक्र परमवीर चक्र होता है, तो उसको प्राप्त किए हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह संखो। वह पहले और अभी तक के इकलौते इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में भी जानना है। 2020 यानी कि 2020 के वायुसेना दिवस परेड पर 56 लड़ाकू विमान उड़ेंगे। तो यहाँ जो 2020 के इस साल में वायुसेना दिवस पर 26 लड़ाकू विमान उड़ने वाले हैं, इनको उड़ाया जाएगा, ये अपने अपने कर्तव्य दिखाएंगे। और यह परेड हर साल की भांति उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होगा। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर यह परेड हर वर्ष की भांति मनाया जाएगा यहाँ पर कि गाजियाबाद की हिंडन एयरबेस पर। अब बात करते हैं कि भारत के कुछ मुख्य लड़ाकू विमान यानी कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ लड़ाकू विमान हैं। वह हैं मिराज 2000, MiG-29, सुखोई Su-30 MKS, तेजस और राफेल। तो ये जब है मुख्य लड़ाकू विमान है इंडियन एयरफोर्स की, मिराज 2000, MiG-29, सुखोई Su-30 MKI, तेजस और राफेल। ये सारे के सारे कुछ प्रमुख लड़ाकू विमान हैं इंडियन एयरफोर्स के। किसी भी युद्ध जीतने के लिए वायुसेना की भूमिका सर्वोपरि होती है और साथ ही यह हर प्रकार के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इंडियन एयरफोर्स का होना भारतीय सेना में बहुत गर्व की बात है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हर प्रकार के युद्ध को जीतने के लिए वायुसेना की भूमिका सर्वोपरि होती है। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों।